जय श्री सीताराम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। आज आपके बीच में एक बहुत सुंदर कथा लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मैं पंडित राजेश तिवारी अपने यूट्यूब चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर। इस कथा को जरूर सुनिए और अपने इष्ट मित्रों के पास तक शेयर कीजिए। इसमें भगवान श्याम की कृपा से एक चोर को भगवान का दर्शन मिला। बहुत ही एक लोक कथा है। एक बार एक पंडित जी कथा कह रहे थे और पंडित जी की कथा सुनने गांव के बहुत सारे लोग जाते। उसी गांव में एक चोर ने चोरी करने का विचार किया और समय भी उसने बहुत सुंदर चुना कि जब पंडित जी की कथा शुरू होगी, गांव के लोग कथा सुनने जाएंगे तो हम चोरी करके भाग जाएंगे। लेकिन चोर ने सोचा चलो पहले कथा में चलूंगा और कथा में बैठे बैठे सरसरी निगाह से चेक करूंगा किस घर के लोग यहां आए हैं। जिस घर के लोग यहां आए होंगे उसी घर को लूट लूंगा। यही समझ करके वो कथा सुनने के लिए चला गया। मेरे भाई बहन, कथा में पंडित जी भगवान श्याम के श्रृंगार का वर्णन कर रहे थे कि माता यशोदा भगवान श्याम को नहलाती हैं, सुंदर वस्त्र पहनाती हैं, कान में कुंडल, पैर में पैजनिया, कमर में कमर पेटी, गले में माला, बहुत सारे वस्त्रों आभूषणों का उन्होंने गुणानुवाद किया। और चोर सुन रहा है। सुनते सुनते सोच रहा है ये श्याम रहते कहाँ हैं, मिलेंगे कहाँ? जब इतना गहना पहन करके ये अकेले जाते हैं गैया चराने, तो इन्हीं को लूट लेता हूं। छोटा बच्चा है, भाग भी नहीं पाएगा। चोर ने भगवान को लूटने का विचार बना लिया। जैसे पंडित जी कथा से उतरे, पंडित जी के कमरे में पहुंच गया। पंडित जी, क्या यह बात सही है कि माता यशोदा भगवान को बहुत सारे बेशकीमती गहने पहना करके वृंदावन भेजती हैं गैया चराने? बोले हाँ, सही है। अच्छा ये बताओ, जब गैया चराने श्याम आते हैं तो साथ में कौन कौन रहता है? पंडित जी ने कहा उन्हीं के ग्वाल बाल सखा सब रहते हैं, और कौन रहता है? बोला ठीक है पंडित जी, अब मेरा आप परिचय सुन लो। मैं चोर हूं और भगवान को लूटने जा रहा हूं। अगर वृंदावन में भगवान नहीं मिले तो लौट करके तुम्हारी जरूर खबर लूंगा। पंडित जी बेचारे डर गए, लेकिन फिर सोचने लगे कि ये वृंदावन जाएगा, लौट करके आएगा, 2-3 दिन तो इसको लग जाएंगे और 2 दिन मेरी कथा बची है, तब तक तो मैं इस गांव से भाग जाऊंगा। मेरे भाई, चोर वृंदावन पहुंच गया और भगवान के आने का इंतजार करने लगा। पूरी रात बैठा रहा, भगवान नहीं आए। चोर ने सोचा हो सकता है दिन में आते। पूरा दिन बैठा रहा, भगवान नहीं आए। सोचने लगा कि जब मैं मानो दिशा मैदान गया था तब आए होंगे। बस सुबह से बैठ गया, ना उसने सोचा आज मैं दिशा मैदान जाऊंगा, ना मंजन करूंगा, केवल यहीं बैठूंगा। और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जाकर जा पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि ना कछु संदेहु। अगर आपका विश्वास है, सच्चा विश्वास है, तो वो आपको जरूर मिलेगा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं। मारे भूख के चोर का बुरा हाल हो गया। इतने में उसके कान में सुंदर सुंदर बांसुरी की धुन पड़ने लगी।
हो, उठा के डंडा बैठ गया। आ रहे हैं भगवान, आ रहे हैं। जैसे ही भगवान कन्हैया पास में आए, बोला आओ, 4 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आ जाएगा। भगवान हंस करके बोले, क्यों, मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? कहा हमें तुम्हारा गहना चाहिए, चुपचाप उतार दो, चिल्लाना नहीं, नहीं तो बहुत मारूंगा। श्याम ने हंस करके कहा, कौन सा गहना चाहिए? हाथ ऊपर कर दिया, कंगन ले लो। चोर ने कहा, हाँ हाँ कंगन निकाल। कहा, अरे रुको रुको, कंगन नहीं निकाल। अगर कंगन निकाल दिया ना तो तुम्हारा हाथ बहुत सोना लगेगा। चलो कमर वाला करधनी निकालो। भगवान ने जैसे कमर में हाथ लगाया, हो रहने दो रहने दो, आप सुंदर नहीं लगोगे। चलो पैर की पाजेब निकाल दो। भगवान ने जैसे हाथ लगाया, कहा, रे चलोगे तो तुम्हारे पैरों से नूपुर की आवाज नहीं होगी, घुंघरुओं की आवाज नहीं है। जो गहना उतारने को कहता भगवान उसी को उतारने लगते तो चोर भगवान की सलोनी सूरत मोहनी मूरत में फंस जाता। अरे राम राम, आप अच्छे नहीं लगोगे। तो भगवान ने कहा, एक काम करो, आप आंखें बंद कर दो, हम गहने उतार के ही रख देते हैं और चले जाते हैं, फिर हम अच्छे लगे या खराब लगे। चोर ने कहा, सरकार मुझे हो क्या गया है? आया तो आपको लूटने था, लेकिन मैं आपको लूट नहीं पा रहा। प्रभु अब आपका दर्शन हो ही गया है तो आप जाओ, हम आपको नहीं लूटेंगे। आज भगवान श्याम ने उसे अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, चरणों में गिर पड़ा। धन्य हो पंडित जी, आज आपके द्वारा मुझे भगवान का दर्शन मिल गया। प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस देना है तो इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। भगवान ने हंस करके कहा, महोदय अब आपको मेरा दर्शन हो गया तो आपकी विपन्नता दूर हो गई। अब आपको चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं। जाओ और मस्ती में अपने परिवार के साथ में रहो। उसी दिन से चोर भगवान श्याम का बहुत बड़ा भक्त हो गया। जा पर जाकर सत्य शने हो, सोते ही मिले ही न कछु संदेह। जय श्री कृष्ण।